Hello students, in last lecture we developed formulas for trigonometric equations when it is in the form of sin x is equals to sin y. फिर हमने पढ़ा था when it is in the form of cos x is equals to cos y. When it is sin x is equals to sin y, so x will be equals to n pi 2n pi plus minus n pi plus n minus 1 raised to the power n into y. Okay, so first was if sin x is equals to sin y, तो x will be equals to n pi plus minus 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई. इसका हमने डिराइव भी किया था, होप आपको याद होगा ये चीज़. सेकेंड वॉज इफ cos x is equals to cos y, this implies x is equals to 2n pi plus minus y. That will be equals to 2n pi plus minus y. Now today we'll talk about if there is tan x is equals to tan y. If it is tan x is equals to tan y, let us suppose tan x is equals to tan y, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? It will be sin x upon cos x is equals to sin y upon cos y. So now this could also be written as क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आप आर एच एस को एल एच एस साइड लेके आओगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ना फॉर्मूला कौन सा बन गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो दैट मीन्स साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ना अगर किसी चीज़ के लिए साइन ज़ीरो आ रहा है, किसी एंगल के लिए साइन ज़ीरो आ रहा है, तो दैट एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू एन पाई. तो दिस इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई. तो जब आपको tan x इज इक्वल्स टू tan y मिलेगा तो सिंपली वी मीन x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई. ओके, तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई. ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल से देखें थॉट दिस इज गोइंग टू वर्क. लेट tan x बी इक्वल्स टू √3. फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन. Let us suppose this is the question. If tan x is equals to √3, find principal and general solution. अगर tan x is equals to √3 है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने देखना है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए tan की वैल्यू √3 आती है. तो हमें पता है कि tan x could be written as tan of pi by 3. ओके, 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री के लिए tan की वैल्यू क्या है? √3. नो y की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 3. तो सिंपली x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3. दैट विल बी अवर जनरल सोल्यूशन. तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3. नो इफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. अब पाई बाई 3 क्या कर रहा है? 0 से 2 पाई में, this belongs to 0 to 2 pi. That means this is our first principal solution. Now if n is equals to 1, x will be equals to pi plus pi by 3, which will be equals to 4 pi by 3. Now this also belongs to 0 to 2 pi. That means this is also our answer. This is also the principal solution. Now if n is equals to 2, so x will be equals to 2 pi plus pi by 3. So this will be equals to 7 pi by 3, which does not belongs to 0 to 2 pi. So that means this will not be the part of our principal solution. तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3. एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन से होंगे? 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3. ओके, सो दीज विल बी द प्रिंसिपल सोल्यूशंस ऑफ आवर. ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज गिवन टू यू. अगर साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई गिवन है तो हमने देखा कि दैट इज एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन इंटू वाई. इफ इट इज कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, तो दैट विल बी 2n पाई प्लस माइनस वाई. इफ इट इज tan एक्स इज इक्वल्स टू tan वाई, दैट विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई ओवर. ओके, तो बेसिक क्वेश्चंस हमने इस तरह के किए थे, आपको गिवन होगा. नाउ इफ इट इज इफ tan x इज इक्वल्स टू माइनस √3, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस. ओके, तो थोड़ी सी जो मॉडिफिकेशन आ सकती है वो इस तरह से आ सकती है कि वो आपको नेगेटिव वैल्यूज गिवन हो सकती हैं. देन यू विल हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन. ना अगर tan x इज इक्वल्स टू माइनस √3 है तो आप देखोगे सबसे पहले आपको tan नेगेटिव कब दिखता है?
मुझे tan नेगेटिव दिखता है व्हेन वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, है कि नहीं, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, तो मीन्स tan इज नेगेटिव ओवर देयर। तो सबसे छोटा एंगल वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप देखोगे tan पाई माइनस पाई बाय 3 क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 3 विच विल बी इक्वल्स टू माइनस √3। तो मतलब हम कौन से एंगल के बारे में बात करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 3 के बारे में, विच इज़ 2 पाई बाय 3। तो दैट मीन्स tan x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2 पाई बाय 3। अब y की वैल्यू कितनी बन गई, 2 पाई बाय 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 2 पाई बाय 3। This implies x is equals to n pi plus 2 pi by 3 which is its जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, दिस लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, दैट मीन्स दिस इज अवर प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो दैट विल बी पाई प्लस 2 पाई बाई 3, पाई प्लस 2 पाई बाई 3। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2, दैट विल बी 5 पाई बाई 3, that will be equals to 5 pi by 3. Now 5 pi by 3, whether that lies between 0 to 2 pi or not, yeah, this lies between 0 to 2 pi, okay, so that means this is our second principal solution। but n is equals to अगर आप 2 put करोगे तो that will be 2 pi plus 2 pi by 3 which does not lie between 0 to 2 pi, that means this will not be our principal solution। सिर्फ दो ही principal solutions आएंगे, 2 pi by 3 and 5 pi by 3, okay। तो पॉजिटिव अगर आपको गिवन होगी वैल्यू तब तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑल द एंगल विल बी प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अगर नेगेटिव होगा, अगर साइन नेगेटिव गिवन होगा तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, पाई प्लस दैट एंगल देखना पड़ेगा। अगर कॉस की वैल्यू होगी तब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि पाई माइनस दैट एंगल देखना पड़ेगा। और टेन के लिए भी सेम कॉस वाला कंसेप्ट होगा, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ओके। नाउ अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी, मॉडिफिकेशन इसमें क्या हो सकती है क्वेश्चंस में, फाइंड जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying sin theta is equals to minus √3 by 2 and tan theta is equals to √3 simultaneously, okay। find journal value of theta satisfying sin theta is equals to minus √3 by 2 and tan theta is equals to √3 simultaneously। हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज़ पता करनी है जो क्या हो, दोनों को साइमल्टेनियसली क्या करें, सेटिस्फाई करें, ओके, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट हम साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3 by 2 को सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व टैन थीटा इज इक्वल्स टू √3, देन विल सी कि उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस √3 by 2 के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि यू विल हैव टू गो टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ही साइन दिखेगा, तो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू √3 by 2 आती है, दैट इज 60 डिग्री, तो दैट विल बी पाई बाय 3। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 4 पाई बाय 3। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 4 पाई बाय 3, बिकॉज साइन पाई प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस √3 by 2। और टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3 के लिए हमने अभी अभी देखा कि दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3 होगा, ओके। तो अगर हम इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखें, व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 दैट विल बी n पाई minus 4 pi by 3 which will be equals to minus pi by 3, minus pi by 3 could also be considered as 5 pi by 3, okay। 2 pi minus pi by 3 this could also be considered as 5 pi by 3। तो दो सॉल्यूशंस आ गए अपने पास, 4 pi by 3 एंड 5 pi by 3। वही हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 0 के लिए x विल बी इक्वल्स टू pi by 3, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू pi plus pi by 3 which will be equals to 4 pi by
3, तो दो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे, दैट इज 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 एंड हियर इट विल बी पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इट इज़ 4 पाई बाय 3। तो 4 पाई बाय 3 हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो ये अगर 4 पाई बाय 3 पे अगर आप देखोगे तो दोबारा tan थीटा रूट 3 कब आएगा, पाई बाय 3 पे आएगा, और साइन थीटा माइनस रूट 3 बाई 2 कहाँ पे आएगा, 4 पाई बाय 3 पे। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या आता रहेगा, हमेशा पाई बाय 3 आता रहेगा, पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 हमेशा क्या रहेगा, एक कॉमन एंगल रहेगा। तो मतलब हर एक 2 पाई के सर्कल के बाद आपको जो कॉमन एंगल दिखेगा जिसके लिए दोनों की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2 एंड रूट 3 आ रही है, तो वो कौन सा होगा, 4 पाई बाय 3। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई, यानी कि हर दो सर्कल्स बाद प्लस 4 पाई बाय 3 जो होगा दैट विल बी अवर आंसर। 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3 दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन। दिस एंगल, these angles are going to satisfy the बोथ द कंडीशंस साइमल्टेनियसली, ये दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे और हर बार करते रहेंगे। ओके, देन विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। So let us suppose there is another question. Solve 4 sin square theta. Solve 4 sin square theta minus 4 cos theta minus 1 is equals to 0. Okay. Solve 4 sin square theta minus 4 cos theta minus 1 is equals to 0. तो इस तरह की इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है अगर मेरे पास क्या हो, साइन की जगह पे भी क्या आ जाए, कॉस हो जाए। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों में एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, 4 sin square theta will be 1 minus cos square theta minus 4 cos theta minus 1 is equals to 0. So now this thing will be 4 minus 4 cos square theta minus 4 cos theta minus 1 is equals to 0. तो minus 4 cos square theta minus 4 cos theta, 4 minus 1 plus 3 is equals to 0 over here. Okay, so now this thing will be 4 minus 4 cos square theta minus 4 cos theta प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आसान बनाने के लिए आप cos थीटा को क्या मान लो, x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस थिंग विल बी 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 minus 1, 2x plus 3 is equals to 0. तो either x is equals to minus 3 by 2 और x is equals to 1 by 2, क्योंकि और x is equals to 1 by 2। अब x की वैल्यू क्या थी, cos थीटा is now equals to minus 3 by 2 and cos थीटा is equals to 1 by 2। क्या cos थीटा कभी minus 3 by 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज cos can't be ग्रेटर देन 1 और दैट कांट बी लेस देन -1। तो उसकी रेंज -1 to 1 है, तो दैट कांट बी -3 by 2। तो ये केस तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। नाउ विल हैव टू सॉल्व cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 का मतलब है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई 3। दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दिस विल बी अवर जनरल सोल्यूशन टू द क्वेश्चन। Okay, that will be 2n pi plus minus pi by 3। okay, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। another question could be solve
tan 4 theta is equals to -1. Okay, tan 4 theta is equals to -1. Now this could be, tan 4 theta could be written as, आपको पता है कि tan 4 थीटा अगर -1 गिवन है तो 4 थीटा को अगर एक एंगल मान के चलें तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है जिसके लिए ये क्या बन रहा हो, -1. हमें पता है कि tan 45 डिग्री यानी कि π/4 इज इक्वल्स टू -1. कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो दैट मीन्स इट विल बी tan ऑफ पाई माइनस π/4. ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ 3π/4. So this will be equals to tan of 3π/4. Now 4 theta will be equals to 3 n pi plus 3π/4. This implies theta will be equals to n into π/4 plus 3π/16. So this will be our general solution. Okay, so that will be equals to n π/4 plus 3π/16. That will be our answer to tan theta is equals to, tan 4 theta is equals to minus. Okay, another question. Seven sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. Solve for theta. 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो दैट मीन्स 7 - 7 cos square theta plus 3 cos square theta is equals to 4. तो now this becomes -4 cos square theta is equals to -3. तो cos square theta is equals to 3/4. This implies cos theta is equals to plus minus √3/2. तो either cos theta is equals to √3/2 or cos theta is equals to minus √3/2. Okay, now if cos square theta is equals to √3/2, तो answer will be theta is equals to 2n pi plus minus √3/2 के that will be π/6. This will be our first answer. अगर हम cos theta is equals to minus √3/2 देखें तो cos theta is equals to, अगर minus √3/2 है तो this could be written as cos theta is equals to cos of pi minus π/6. Okay, so this thing will be, theta will be equals to 2n pi plus minus 5π/6. So these two are going to be our answer. Theta is equals to 2n pi plus minus π/6 and 2n pi plus minus 5π/6. These two will be our answers over. Okay, now these were some basic problems कि आपको किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को विजुअलाइज करना है, आपने किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं in these trigonometric equations. Now there will be further types of trigonometric equations. टाइप्स होंगी कि हाउ दे आर गोइंग टू बी सॉल्व, मतलब किस मेथड से या किस टाइप से वो सॉल्व होंगी, उनके बेसिस पे हम कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे. तो विल कॉल इट एज टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. तो आज हम फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक equations. Okay, the first one will be based on factorization. ठीक है, the first one will be based on factorization. So we'll try to factorize a given trigonometric equation and then using the standard results. Okay, तो सबसे पहले हम उसे factorize करेंगे using different methods and then we'll use the standard results जो हमें already पता है. Okay, find the solution for the trigonometric equation. For example, question है, find the solution for the trigonometric equation 2 sin square 2x plus 6 sin square x
is equals to 5. Solve the trigonometric equation if 2 sin square 2x plus 6 sin square x is equals to 5 होगा. ओके, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, हमारे पास एक वैल्यू sin 2x गिवन है, एक हमारे पास sin x गिवन है, तो हमें सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो व्हाट विल डू, 2 sin 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज़ 2 sin x cos x और उसका क्या गिवन है स्क्वायर प्लस 6 sin square x इज इक्वल्स टू 5. दिस इम्प्लाइज 2 4 sin square x cos square x plus 6 sin square x is equals to 5. now this implies, यहाँ पे मेरे पास अभी साइन स्क्वेयर आ गया, कॉस स्क्वेयर आ गया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कॉस स्क्वेयर को साइन स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है. तो दिस विल बी 2 4 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 5. नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 4 साइन रेज टू द पावर 4 एक्स प्लस 6 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 5. तो जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस 8 साइन 4x प्लस 8 प्लस 6 दैट विल बी प्लस 14 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो दिस विल बी 8 साइन 4x माइनस 14 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, विल लेट साइन स्क्वेयर एक्स बी इक्वल्स टू वाई. हम क्या करेंगे, लेट साइन स्क्वेयर एक्स बी इक्वल्स टू वाई. तो ये क्या बन गया, 8y स्क्वेयर माइनस 14y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो अगर आप फैक्टर्स बना के देखोगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 8y स्क्वेयर माइनस 10y minus 4y plus 5 is equals to 0. This implies 2y 4y minus 5 minus 1 4y minus 5 is equals to 0. तो either y is equals to 1 by 2 or y is equals to 5 by 4. तो that means sin square x is equals to 1 by 2 और sin square x is equals to 5 by 4. ओके, या तो क्या होगा, साइन स्क्वेयर एक्स 1 by 2 आएगा या साइन स्क्वेयर एक्स क्या आएगा 5 by 4. साइन स्क्वेयर एक्स कभी 5 by 4 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, दैट विल बी निगलेक्टेड बिकॉज साइन की वैल्यू अगर -1 to 1 है तो उसका स्क्वायर कभी भी 5 by 4 नहीं हो पाएगा. नाउ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 by 2, दैट मीन्स साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by 2. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और जो एक्स के आंसर्स आएंगे दोज विल बी अवर रिजल्ट. ओके, तो ये आप खुद सॉल्व करोगे, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by 2. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें फैक्टराइजेशन में देखने को मिलेंगे. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, दैट इज सॉल्व 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3 is equals to 0. You will have to solve it for x, and another one is 1 minus cos x into cot x is equals to cot x minus cos x. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. थैंक यू.